बीजेपी के लिए अपना ही गठबंधन किस तरीके से गले की फांस बन चुका है, आज आपको यह दिखाऊंगा। अब तक तो नीतीश कुमार को सियासी तौर पर साइडलाइन करने की जितनी कोशिश थी, उनमें से आधी कामयाब हुई और आधी फेल साबित हुई, फ्लॉप साबित हुई। पूरी तैयारी थी इस बार चुनाव के बाद किसी भी कीमत पर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना, लेकिन इस खेल के बाद जब देखा कि हाथ से बाजी खिसक रही है, तो नीतीश को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन ताकत अपने पास रखी। अब लगा सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक रोड़ा है चिराग पासवान, उनके लिए भी कुछ करना। हाल ही में एक आपको खबर दिखाई थी सासाराम वाला मामला, जहां जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया था। अब इन सब संकेतों के बीच एक बार फिर से चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने बीजेपी को थोड़ी टेंशन दी। आने वाले दिनों में अगर मोदी सरकार में से एक विकेट गिरे और वो बिहार में आकर काम करने लगे तो बड़ी बात नहीं। जी हां, मैं बात चिराग पासवान की ही कर रहा हूं। चिराग पासवान ने कह दिया है कि इस बार जरूर उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने वो उम्मीद त्याग दी है। वो बिहार में रहकर बिहार के लोगों के लिए ही काम करना चाहते हैं और ऐलान भी कर दिया कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे किसी भी कीमत पर, जिसने बीजेपी को इसलिए भी बेचैन किया है क्योंकि नीतीश कुमार को ताकत विहीन करने के बाद अपनी दावेदारी ठोकनी थी और तय था कि नीतीश को साइडलाइन करके खुद का अपना नेता बिहार की जनता पर थोपना था मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? चिराग पासवान का नया ऐलान बेचैनी पैदा करने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह खबर निकल कर आई है, देखिए पढ़िए, ये एबीपी की खबर है। बीजेपी की सीटें ज्यादा फिर भी नीतीश कुमार सीएम क्यों? यह सवाल वैसे तो अमूमन पूछना चाहिए बीजेपी के नेताओं से, लेकिन यह सवाल पूछा गया चिराग पासवान से। चिराग पासवान के मन को टटोलने का इस कार्रवाई के बाद कि उनके एक जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुई है, यह एक तरीका अख्तियार किया गया है कि जरा मन टटोल कर देखिए कि अब भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन में टीस है और उम्मीद जाग रही है कि कैसे भी करके हम मुख्यमंत्री बन जाए। ये जांचने परखने के लिए एक इंटरव्यू कराया गया, बड़ा इंटरव्यू था। आज तक वाला तो आप जानते ही हैं, आज तक का तो रवैया आपने देखा ही है। तो वहां बुलाया गया चिराग पासवान से सवाल था, जबकि ये सवाल तो सम्राट चौधरी से पूछ लेते तो दिक्कत ना होती, लेकिन पूछा चिराग पासवान से। चिराग पासवान का बड़ा बयान अगले 5 साल। ये 5 साल वाला जो सवाल है, यह भी आपको दिखाऊंगा कहां मुसीबत खड़ी की। लेकिन पहले देखिए मुख्यमंत्री के पास अनुभव है। जी हां, नीतीश कुमार वर्सेस, कहा जाता है कि नीतीश कुमार वर्सेस चल रहा है चिराग पासवान। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में बनती नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तमाम बातें यहां पर बताई जाती रही हैं। लेकिन क्या ऐसा है नीतीश कुमार और चिराग पासवान में वाकई नहीं बनती है? इसका जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल उस अनुभव का होना जरूरी है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। बिहार आसान राज्य नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया, आसान राज्य नहीं है। बिहार में जरूरी है कि आप उस अनुभव के साथ आए। डबल इंजन का फायदा तब उठा पाएंगे जब आपके पास अनुभव होगा। यह अनुभव की बात क्यों कहते नजर आए, पहले तो यहां मैं बता दूं। साल 2020 में अकेले चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था उनकी पार्टी ने और 1 सीट जीती थी। बाद में वो एकलौता विधायक जेडीयू के साथ हो गए थे और बार बार ये बताने की कोशिश हो रही थी कि देखो देखो नीतीश कुमार से चिराग पासवान नाराज हैं क्योंकि उनकी पार्टी तोड़ी। जबकि पार्टी तोड़ने वाली बात किस पर थी? मोदी शाह पर। मैं ये नहीं कहता कि पशुपति पारस को उन्होंने उकसाया ही किया, लेकिन जब अलग अलग जगह वो कर चुके थे तो वहां पर भी चिराग पासवान का समर्थन किया जा सकता था, चिराग पासवान को सपोर्ट किया जा सकता था। नहीं भी कर पाते तो कम से कम चाचा जो है पशुपति पारस, उनको मंत्री ना बनाते। ये तमाम चीजें हो सकती थी, लेकिन ये की नहीं गई। और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने जब चिराग पासवान को पार्टी से निकाला, उनके पिता की पार्टी से, तो पहली फुर्सत में मोदी शाह ने उनको मंत्री बना लिया था, पशुपति पारस को केंद्र में। खैर, वो वाली बात मसला था, इसीलिए मैं ये दिखाना चाहता था। हाल ही में आपने देखा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच काफी कुछ चीजें ठीक ठाक होती हुई नजर आई और दोनों के बीच एक अच्छा संबंध भी नजर आए। ये संदेश पहुंचाने की कोशिश हुई कि उनका संकेत क्या है, तो ये संकेत उन्होंने पहुंचा दिया कि भाई मैं नाराज नीतीश कुमार से नहीं हूं, मेरी नाराजगी खास तौर पर किससे है। तो पहले तो ये क्लियर किया, फिर वही सवाल किया गया। सवाल ये कि मुख्यमंत्री वाली बात कि क्या मुख्यमंत्री पद और ये तमाम थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर उन्होंने क्या कहा, इसको भी देखिए। मैं मानता हूं अफवाहें
किसी को नीतियों पर जब आप नहीं कोस पाते तो फिर आप व्यक्तिगत प्रहार करने लगते हैं। जब मेरी पार्टी टूटी थी तो मेरे साथ भी यही हुआ था, व्यक्तिगत प्रहार होने लगे कि अहंकारी और घमंडी है। यही मुख्यमंत्री के साथ भी हो। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री जितने एक्टिव हैं उसका लाभ हम लोगों को मिला। समझ गए आप? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जब चिराग पासवान ने कुछ बोला या कुछ कहा तो उसका फायदा बीजेपी उठाती थी। आप यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी के कहे बिना वो तमाम वीडियोस कैसे सार्वजनिक हों और उस पर कैसे आपत्तियां जताई जाएंगी। जब चिराग पासवान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो ये कहा जा रहा था, देखो देखो ऐसा बेटा। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष में से आरजेडी के नेताओं ने नहीं कहा, लेकिन इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को हुआ, क्योंकि चिराग पासवान जितने ताकतवर होंगे एनडीए में बीजेपी उतनी ही कमजोर होती हुई नजर आएगी। तो ये क्लियर उन्होंने कर दिया। आगे देखिए, अगली जो खबर है सबसे महत्वपूर्ण, सीट शेयरिंग में देरी हो गई। मेरे पास वो समय ही नहीं था कि मैं अपनी चुनावों की तैयारी कर सकूं। सीट शेयरिंग में देरी वाकई चिराग पासवान की बदौलत ही हुई थी। चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे थे उतनी सीटें पहले दी नहीं गई थी और मीडिया के जरिए 20 सीटों पर उन्हें सिमटाने का तरीका अख्तियार किया जा रहा था कि 20 सीटों पर चिराग पासवान को सेट किया जाए, लेकिन चिराग पासवान नहीं माने और जब 29 सीटों की बात आई तब जाके उनका फॉर्मूला सेट हुआ कि हाँ ठीक है, अब सही है, हम 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह क्लियर हुआ। अब इसमें आगे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी है। मैं सक्रिय भूमिका में बिहार में रहना चाहता हूं। पद जरूरी नहीं है, व्यवस्था का हिस्सा बनना जरूरी है। उन्होंने कहा व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता हूं, पद जरूरी नहीं है। अभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, यानी आने वाले दिनों में, और मैं 2030 तक की तो बात क्या कहूं, हो सकता है उससे पहले भी चुनाव लड़ा जा सकता है। चाहे ना चाहे चिराग पासवान, माने ना माने आप, लेकिन चिराग पासवान बिहार के अंदर बीजेपी की दिक्कत बढ़ाने जा रहे हैं। आगे क्या, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी बिहार जाऊंगा, ऐसी मेरी कतई सोच नहीं है। मैं विधायक बनकर भी व्यवस्था का हिस्सा बन जाऊं, इसी सोच के साथ मैंने कहा कि मैं 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अब यहां पर एक दिक्कत नहीं है बीजेपी के सामने, यहां दो बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। पहली दिक्कत यह है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार जब हटेंगे और हटकर अगर बीजेपी ये चाहेगी कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के किसी नेता को विधायक मुख्यमंत्री बनाया जाए तो चिराग पासवान आड़े आने के लिए तैयार खड़े हैं, पहला। दूसरी ये है कि इस बार 29 सीटों पर लड़े और 19 सीटें जीती। यहां खेल 2030 के चुनाव में बिगड़ेगा। यहां यह माना जा रहा है कि इस बार 29 सीटों से ज्यादा की डिमांड बीजेपी से या एनडीए में रहकर चिराग पासवान करेंगे और ये देना पड़ेगा चिराग पासवान को। उनकी जो चीजें हैं उनको लौटानी पड़ेंगी, ये क्लियर माना जा रहा है, क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में चिराग पासवान बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत पैदा करने जा रहे हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात है कि क्या वाकई इसका असर पड़ता नजर आएगा, चिराग पासवान मान जाएंगे, चिराग पासवान नहीं मानेंगे। बहुत सारी चीजों पर बात चल रही है। देखते देखते आइए आगे आगे आने वाले दिनों में बीजेपी यानी एनडीए में फंसती नजर आएगी। नमस्कार।